बोलिए मिलन महोत्सव। इस धार्मिक उत्सव में आए हुए सभी के कोने कोने से प्रेमियों को मेरा हार्दिक जय गुरुदेव। मेरा व्यवस्थापक चमन कुमार है। ये मेले की व्यवस्था देखेंगे और हमको उसकी सूचना देंगे। एक अपनी टीम बना लो, पूरे मेले में गश्त करो, देखो कहाँ क्या हो रहा। और ये भी आप इसे ध्यान रखें कि कोई भी बगैर सिर पे टोपी, बदन में छतरी और झंडा के ही प्रवेश पाएगा सत्संग स्थल में। और आप लोग जगह जगह बैठ जाओ, बिल्कुल सख्त व्यवस्था होनी चाहिए। आगे सजू वाला व्यवस्था पहले से आपको बनानी है, इसलिए छोटे छोटे कार्यक्रमों से व्यवस्था का शुभारंभ किया जा रहा। हर प्रेमी का कर्तव्य है कि वो संस्था संबंधी नियमों का पालन करेगा, बिना पोशाक के। सत्संग में प्रवेश वर्जित है, क्योंकि आपकी एक पहचान होनी चाहिए। और जब आप अपने लिबास में हो गए तो एक दूसरे को पहचान हो जाएगी। जो लोग इधर उधर कुछ अनैतिक कार्य करने लगते हैं वो भी सचेत हो जाएंगे, क्योंकि मेला परिसर में जो अपना सत्संग स्थल है उसमें बगैर पोशाक के आना वर्जित है, क्योंकि हमारी एक पहचान है। यह गुरुदेव मिशन की एक पहचान है। सिर पर टोपी, बदन में छतरी, कंधे पर झंडा, ये आपकी शोभा है। और साथ साथ में आपका कवच भी, इसको बराबर ध्यान रखिए आप। दूसरी बात, 6 जिलों के लोग अपनी व्यवस्था में रहेंगे। सीतापुर, लखीमपुर, पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, ये अपनी व्यवस्था में, हरदोई अपनी व्यवस्था में रहेंगे, क्योंकि कार्यक्रम आपके घर में हो रहा है। आप अपनी व्यवस्था में आए तो स्वयं तुम्हारी व्यवस्था होगी, और जो लोग आएंगे वो भी तुम्हारे यहाँ भोजन कर लेंगे। ये लाभ आपको अलग से मिल जाएगा। अन्न का दान सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसलिए मैंने व्यवस्था बनाई है कि सभी प्रेमी अपनी व्यवस्था, अपना भोजन, नाश्ता, अपने बर्तन अपनी व्यवस्था में आएंगे, ताकि ये पता चल जाए कि जय गुरुदेव मिशन के लोग बहुत व्यवस्थित है, अनुशासन मानने वाले। ये खबर धीरे धीरे सारे हिंदुस्तान में फैल रही है। आपको अपना एक नमूना, अपनी एक पहचान वेशभूषा की बहुत ही जरूरी है। आगे आने वाले सचुक समय में ये सब अनिवार्य हो जाएगा। प्रवेश वही पाएगा जो इस निवास में होगा। इसलिए मैंने पहले से शुरुआत कर दी है कि आप लोग व्यवस्थित हो जाओ, सतर्क हो जाओ कि सचुक आ रहा है। सचुक किसी को नहीं करता, जो आप बोलते हो किसी को सचुक माफ नहीं है। इसलिए मैं पहले आपको सचेत किए देता हूँ, अपनी व्यवस्था में आओ, अपन में आ जाओ, ताकि एक बार ये सारी हो। 6 जिलों के लोग अपनी भोजन व्यवस्था में आएंगे। तुम अपना बनाओ और दूसरे अन्य लोग जो बाहर से आए हैं बड़े भोजन पा जाए। पुण्य है, सबसे बड़ा पुण्य है। देने को वंदन, देने को सत्कर्म, करने को दीनता, डूबने को अभिमान, ये 4 सूत्री कार्यक्रम संत भक्त ये भी बीच बीच में बोलते जाइए कि भाई अपनी व्यवस्था में भंडारे जो आए हैं वो दूर दराज के लोगों के लिए हैं। जो बाहर से टोलियां आ रही हैं उनको भोजन देंगे। अगर
करो, भोजन बनाएंगे तो सेवा नहीं कर पाएंगे। जो सेवा के उद्देश्य से टोलियां आई हैं, बनाना चाहो तो बना सकते हैं, लेकिन उनके लिए भंडारे खोले गए हैं और जो पड़ोसी जिले हैं वो स्वयं अपनी व्यवस्था में रहें। इसी को आप स्वयं स्वावलंबी बनो, स्वयं सब काम अपने हाथ से करो, किसी का कोई बोझा न दे। ये कर्म कर्जा बहुत खराब होता है, कर्म करते जीव जाने पर। मैंने इसीलिए व्यवस्था चुन कर कुटी के अंदर कोई प्रवेश नहीं पाएगा। मैंने 2 वर्ष दिए कह दिया, बात हमको कुछ करने दो, यहाँ किसी तरह की बाधा उत्पन्न करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बाहर मिलूंगा, सत्संग में आऊंगा तो आपसे मिलूंगा, आप चिंता क्यों करते। दूसरी बात, जो भी सेवा आपको देनी किसी के हाथ में नहीं होगी, क्योंकि सेवाएं बीच में लोग इधर उधर कर देते हैं और आपकी सेवा सही जगह नहीं रख पाती। इसलिए मैंने सेवा पीठी दान पर रखवा दी, अपने हाथ से डालो, मैं देखूंगा कौन कैसा क्या कहता है और शाम को निकला कि काउंटिंग कर लूंगा। इसमें कोई किसी तरह की बाधा नहीं होगी और व्यवस्था एकदम चुस्त रहेगी। तुम्हारी सेवाओं का सही जगह प्रयोग होगा, इसलिए मैंने व्यवस्था रखी है। और वहाँ प्रसाद भी रखा हुआ है, आप बुलाइए। अभी तो 3 दिन में प्रसाद आपके सामने बढ़वाऊंगा। सेवा जिसको देनी हो सामने वहीं पर रख दी जाएगी, अपने हाथ से सेवा डाल, किसी को देने की जरूरत नहीं है। जिसको आप सेवा देते हो वो लाएगा तो उसमें आपकी कटौती हो जाए, उसको भी उसमें से लाभ कुछ देना पड़ेगा। अगर नहीं पहुंचा रहा कि ये सब लोग जिसको देते हो वो अपना पाठ किराया निकाल कर यहाँ देता, तो ऐसी व्यवस्था खत्म की जा रही है। को जो देना है दान पेटी में दे दो, मैं सब उसको निकलवा कर अपने आप के सामने गिरवा दिया और आवश्यक कार्यों में आपकी सेवा लग जाएगी। आप देखिए जो सेवा आपने दी है उसी सेवा का ही फल है जो 7 आश्रमों का निर्माण हो गया। इतनी जगह आपकी सेवा से ले ली गई, ये सब काम सेवा के द्वारा हुआ। सेवा सर्वोपरि है, इसलिए मैंने सेवा के महत्व को ध्यान में रख करके मैंने दान पात्र पेटी रखवा दी है। कृपया आप सब लोग अपनी सेवा की में डालें, किसी को देने की जरूरत नहीं है, इस बात का ख्याल ध्यान किया और वो हम अपने सामने निकाल कर उसकी काउंटिंग करवा देंगे और सही जगह लग जाएगी। जमीन लेनी है या निर्माण कार्य कुछ करना है उसी में लगेगी, इधर उधर नहीं। एक पैसा भी हम तुम्हारी कमाई का इधर उधर नहीं खर्च करते। जो लगता है वो संगत में लगता है, संगत की व्यवस्था में लगता है। अभी व्यवस्था की आवश्यकता है। भीड़ इतनी है, अगर पूरा गुरु परिवार जो विकसित है इधर उधर भटका हुआ है, अगर सब आ जाएंगे तो जगह कम पड़ जाएगी। इसलिए जो भी सेवा आप देते हो वो मैं सब इसी में लगा देता हूँ, जमीन खरीदने में। क्योंकि कार्यक्रम अब जितने प्रोग्राम में बड़े बड़े भी होंगे सदगुरु धाम में, उधर श्रद्धा सेवाश्रम जो नया बना हुआ है वहाँ से यहाँ तक एक रहेगा और फिर कार्यक्रम करने में कोई असुविधा नहीं होगी। अपनी जगह में करो, अपनी व्यवस्था में रहो, ये सबसे बड़ा मतलब लाभ पाने का तरीका है। तो ये जब बार ये बार अनाउंसमेंट करते रहो, लोग अपनी व्यवस्था में आएंगे। 6 जिलों के लोग अपनी व्यवस्था में रहेंगे, अपना भोजन बनाए और जो लोग आ जाए उनको भी कराओ, यही तुम्हारा पुण्य अन्नदान हो जाएगा। वैसे तुम कभी दान तुमने रोटी की नहीं है क्योंकि तुम भंडारों में खाते रहे। अब एक अवसर दिया था कि तुम भी भंडारे का लाभ उठा लो, लोगों को खिला। सबसे बड़ा दान अन्नदान होता है, उसको ध्यान में रखकर मैंने व्यवस्था अपनाई है और इन 6 जिलों के घर में कार्यक्रम हो रहा। आपको व्यवस्था छेड़नी नहीं चाहिए, स्वयं व्यवस्था बनाओ और लोगों की सेवा कर लो, आपको लाभ मिल जाए। भजन तो आपसे होता नहीं, सत्संग आपको याद रहता नहीं, तो कम से कम इन कार्यक्रमों में सेवा का ही लाभ उठा लो।
सेवा से सारे बिगड़े काम बन जाएंगे, सेवा से बीमारियां कम हो जाएंगी। ऐसा नहीं है, इसका लाभ है, लाभ के दृष्टिकोण से रखा गया है और आप समझ नहीं पाते हो, रोज में आ जाते हो ये क्यों कर दिया, ये क्यों कर दिया। ये जो भी किया जाएगा वो तुम्हारे लाभ के लिए, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों लाभ आपको मिलेंगे। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। देखो, होली मिलन महोत्सव हिंदुस्तान का राष्ट्रीय धार्मिक पर्व है। यहीं से मैंने व्यवस्था की शुरुआत कर दी और आपको इस व्यवस्था में मतलब से आप संगठन सत्संगी हो, व्यवस्था तुम्हारे लिए है। सारे किसी को भगाया जाता है, लेकिन नहीं हो गए तो भी प्रवेश वर्जित है, फिर हम प्रवेश नहीं देने देंगे। इस बात का ध्यान रखें। और व्यवस्था से पता चलता है कि ये मिशन के लोग कितने अनुशासित हैं, कितना आदेश का पालन करने वाले, गुरु भक्ति करते हैं। कम से कम तुम्हारी एक पहचान होनी चाहिए। मैंने सब पहचान के लिए, वेशभूषा के लिए, भाषा के लिए, खान पान शाकाहारी रहने के लिए मैंने आदेश जारी किया है। उसका तहे दिल से हर प्रेम को स्वागत करना चाहिए, क्योंकि व्यवस्था आपके लिए। गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव भैया। बात का ध्यान रखिए, जो सत्संग का समय रखा गया है उससे आधा घंटे पहले सत्संग स्थल में आ जाइए, नहीं फिर गेट बंद हो जाएगा। ऐसे नहीं सत्संग हो रहा, द्वार 4 6 ये व्यवस्था नहीं है। इसलिए प्रभु से आग्रह निवेदन है कि सत्संग का समय 2 बजे का रखा गया है, आप उससे पहले आकर बैठ जाए, क्योंकि बीच में आवागमन नहीं हुआ, सत्संग बंद हो जाएगा और जब आप सत्संग सुन के निकलेंगे तब खोला जाएगा। बीच में कोई नहीं आया जाएगा। फिर आपको अगर लेट हो गए तो कहीं बाहर बैठ के सुनो, परिसर में नहीं आएगा। इन बातों का ध्यान रखिए। व्यवस्था धीरे धीरे सज्जू आने की है और तुम अभी कलयुग की व्यवस्था में बने, मना जा गए, मना चले गए, कोई अनुशासन नहीं, कोई संगत की हमारे पर प्रभाव नहीं है, कोई तुम्हारी पहचान नहीं है। तो इससे अगर कोई घटना भी हो जाती है तो फिर आप शिकायत नहीं करोगे। अगर तुम्हारे सिर पर पहचान है सज्जू की तो कलयुग कुछ नहीं कर सकता। अगर कलयुग से बचना है तो आपको सज्जू की वेशभूषा धारण ही करनी पड़ेगी। वो एक सुरक्षा कवच है कि आप समझ नहीं पाए थे दिनों में, इसलिए हमें कुछ नियम सख्त बनाने पड़े हैं कि प्रेमियों का नुकसान हो रहा है, दुर्घटनाएं हो रही हैं, अकाल मौतें हो रही हैं, ये संत मत पे नहीं होना चाहिए। अगर आप नियम का पालन करोगे अपनी वेशभूषा में तो कलयुग तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। वो इसी से डरता है, बाकी वो किसी से डरता नहीं है, लेकिन संतों के नियम कानून से बहुत डरता है। आपको ये दिखा देना है कि गुरु भक्ति किसे कहें। सत्संगियों, तुम्हें आदर्श करना है, संदेश सतगुरु का तुम्हें चेतावनी करना है, ये आपका नियम है। इतने दिनों से मैं इधर दोहरा रहा हूँ कि अब ठीक हो जाओ, अब आ जाओ। अब लोगों का एक्सीडेंट हो रहा, सब कहते हैं सत्संगी हमारा देखो, तो उसके बाद कोई पहचान नहीं। कलयुग तो पहचान के कम का और जाने की तैयारी में समझ ली। जैसे आपसे कहा गया कि गाँव शहर के शहर मुल्क साफ हो जाएंगे, ये कलयुग की व्यवस्था है। अगर आप अपनी सज्जू की वेशभूषा में हो तो काल तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। इतना बड़ा लाभ इस वेशभूषा का, इसलिए मैंने इन पर जोर दिया। जिन्होंने गुरु आदेश पालन किया है उन्हीं की पूजा है। भगवान राम जब जंगल गए थे कोई कपड़े लाके मुकुट बांध के नहीं गए, एक धोती और एक अचरा और नंगे पैर। 14 वर्ष उनको तो भी झूठ है, इस तरह आप कर ही नहीं सकते हो जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने किया। हमें आपको
उनके आदर्शों पर चलना है। क्या उनके पास कपड़े नहीं थे? अरे राष्ट्रीय पोशाक पहले थे, गुरु वशिष्ठ ने कहा नहीं, ये पोशाक राज करने की है, ये तपस्या की पोशाक नहीं। कहा सिर पे जटा, बदन में जूट लपेटो, सीधे जंगल चले जाओ। 14 वर्ष की, तुम तो एक दिन भी नहीं आ पाते, एक दिन से शुरुआत करो, सत्संगों में आ जाओ, धीरे 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 आपकी आदत बन जाएगी। यही आदत इबादत में शामिल हो जाएगी। पहले समझो बात को, ये जो नियम बनाया था तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए। आपको देखो दिखाई नहीं दे रहा, वो सुनाई नहीं दे रहा। जब तुमको ये सुनाई नहीं दे रहा जो आदेश दिया जा रहा, तो वो कैसे आपको सुनाई देगा? तो आवाज बहुत कम है, बहुत मर्यादित है, तुम उस मर्यादा में हो नहीं, इसीलिए तुम्हारा कान खोला ना खोला। उसी की तो तैयारी है समय कि आँख खुल जाए, कान खुल जाए, आदेश पालन होने लगे, नियम से रहने लगे, तो ये सब काम आपका पूरा तुम्हारे हित के लिए किया जा रहा। अब ये जरूर है नियम क्यों सख्त मत है, ये थोड़ा सख्त नियम है, इसमें ढिलाई नहीं होती। नहीं जीव खाली आया खाली चल जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। अगर कोई नियम, कोई अनुशासन, कोई आदेश का नहीं किया तो अध्यात्म में कुछ मिलने वाला नहीं है। ऐसी जिंदगी भर आते जाते रहोगे, तुम्हारा कोई लाभ नहीं, और तुम शिकायत करते रहोगे कि हमें दिखाई नहीं दे रहा, हमें सुनाई नहीं। जब तुमको ये आदेश नहीं सुनाई दे रहा तो वो तुम्हारी धर्मवाणी के यहाँ से शुरुआत करो। सब लोग मर्यादा में आ जाओ, देखो तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा, तुम्हारे में मन लगने लगेगा। उसका तरीका यही है, आदमी पालन और दो से मन करना। सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख से हरेंगे, नुकसान जी सबके मालिक इस बात आपका मिशन सारे में निराला है, बिल्कुल अलग तरह, और इस नियम में कोई भी बना नहीं है। और एक चीज जितना पैसा हो रहा है लेकिन किसी में कोई पहचान नहीं, किसी में किसी तरह की कोई मर्यादा नहीं। जहाँ गुरु ही नहीं है वहाँ तो कोई मर्यादा मनमानी नहीं। जब गुरु है सब तो लोग कर नहीं पा रहे, जिनमें है ही नहीं, केवल नाम देखिए चला रहे मिशन, उसमें आध्यात्मिक तरक्की नहीं होगी, क्योंकि उसका लाभ देने वाला गुरु है। जब गुरु के आदेश का पालन करोगे प्रत्यक्ष में, तब आपको लाभ मिलेगा। अपनी मनकुशा में अपने मन के अनुसार कुछ करते हो तो आप मजदूरी किससे मांगोगे? देने वाला होना चाहिए। जब देने वाला मजदूर होगा और उसके अनुसार आप चलेंगे तो आप मजदूरी लेने के अधिकारी बन जाएंगे। और जहाँ गुरु है ही नहीं वहाँ कुछ नहीं, ना कोई संभाल है, ना कोई आध्यात्मिक उन्नति है। वो तो गुरु क्या, गुरु करे करो आपको करना। जहाँ गुरु भी नहीं है वहाँ कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, और ना कुछ मिलने वाला है, क्योंकि जब देने वाला नहीं है तो देगा। इस बात को घाट में बांध के रखो। जहाँ पर गुरु है ही नहीं वहाँ कुछ नहीं, केवल बकवास है, केवल स्वार्थ है, अपना मान सम्मान है, अपना यानी तो तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन जहाँ गुरु है वहाँ मर्यादा है, जहाँ गुरु है वहाँ भगवान है, जहाँ गुरु है वही तुमको आध्यात्मिक लाभ मिलेगा। ऐसा करिए। प्रेमी शब्द जहाँ पर प्रेम है गुरु की दया उसका भी ध्यान रखिए आप। ये होली मिलन महोत्सव
ये धार्मिक पर्व से नई नई व्यवस्था का शुरुआत किया जा रहा और धीरे धीरे व्यवस्था ये लागू हो जाएगी और गुरु की महिमा उनको भी समय से मानना पड़ेगा। गुजरात कितना मजबूत लेगी वो मान आप तो बताओ, पहले से अनुशासित हो जाओ तो आप पर किसी तरह का कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा और नहीं करोगे तो तुम भी सांसारिक ही हो। गुरु आदेश नहीं मानते हो तो सांसारिक हो। गुरु आदेश सर्वोपरि और जिन लोगों ने माना आज उन्हीं की पूजा देश में है। राम ने माना, कृष्ण ने माना, इनका उदाहरण पढ़ते हो लेकिन उधर केवल पढ़ लेते हो, करने की कोशिश नहीं करते, समझने की कोशिश नहीं करते। आखिरकार इंसानी शक्ल में भी आए तो इन्होंने इनका नाम कैसे हो रहा, इनके लोग पूजा कैसे कर रहे, तुम्हारी क्यों नहीं हो? क्योंकि तुम गुरु आदेश में नहीं हो, तुम्हारे सिर पर गुरु नहीं है। ये सब बात का ध्यान रखिए। यहाँ गुरुवंती का पाठ पढ़ाया जा रहा, गुरु अनुशासन में रहना सिखाया जा रहा, पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत में रहकर सब गुरु परिवार अपनी आध्यात्मिक उन्नत में लग जाए। जय गुरुदेव, जय होली मिलन महोत्सव है, बहुत पुराना त्योहार है और आज भी ये महात्माओं के नियम है जो व्यवस्था बनाते हैं वो युगों युगों तक चलती है। इसलिए सतयुग अभी नहीं आई है, अब सतयुग अब कलयुग की व्यवस्था बनाई जा रही कि कलयुग में लोग सब खराब हो गए। क्यों खराब हो गए, किसके कारण खराब हो गए, ये सब जानकारी आपको दी जा रही कि आप अनुशासन में नहीं, आप मर्यादा में नहीं, आप गुरु आदेश में नहीं, इसलिए भटके हो और अटक तुम कर शासन में आ जाओ। गुरु के शब्दों को पकड़ो जो सत्संग के माध्यम से कितने बरस हो गए अब बराबर सुनाया जाता है। ये कहानी की शैली है, ये तुम्हारे जीवन को लाभ देने वाला है। कलयुग में अभी लाभ मिला नहीं, क्यों? कोई अनुशासित है नहीं, पूर्णतया कोई आदेश नहीं, इसलिए आप खाली बैठे। इसलिए आप खाली हो। तो सब लोग इस होली मिलन महोत्सव में प्रतिज्ञा करो कि हम गुरु के आदेश का पालन करेंगे, गुरु की रहनी गति में रहेंगे, ताकि आने वाली घटनाएं ये न हो। नहीं तो आपको मालूम है उधर सत्यनारायण, अगर लोग शाकाहारी नहीं होंगे, मर्यादा में नहीं रहेंगे, नियम संयम में नहीं रहेंगे तो ये सब साफ हो जाएगा, बचेगा कुछ नहीं। आप देखते जाइए बाहरी मुल्क तो कितने साफ हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ कोई शाकाहारी नहीं, वहाँ कोई भजन सेवा करने वाला नहीं, वहाँ किसी तरह की कोई मर्यादाएं नहीं है। इसलिए देश के देश साफ हो जाएगा, तब सत्युग आएगा। जब तक गंदगी नहीं साफ होगी सत्युग आने वाला नहीं। तुम्हारे किसी के कहने से थोड़ी आ जाएगा। जब कोई तो साफ सफाई रखते हो, उसका स्वागत सत्कार के लिए व्यवस्था करते हो, ये सत्युग आ रहा, उसके लिए आपने कोई सफाई की। ये शाकाहारी बनना ये सफाई है, सदाचारी बनना यही सफाई है, और इसी में रहो, गुरु आदेश पालन करो, आपको आध्यात्मिक लाभ मिलेगा। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। देखो सत्संग स्थल की मर्यादा, नए सत्संग स्थल का निर्माण किया गया, उसका उद्घाटन भी कल उसका उद्घाटन होगा और संदेश इसी पर दिया जाएगा। वैसे मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब है, लेकिन फिर भी मैं सेवा से कभी कतराता नहीं, जो शरीर के अनुसार हो पाई
आपकी सेवा होती है। ए सुधाकर ज्यादा खराब है, नया समझ को कम दूंगा, लेकिन घर के सामने बना, आपको जानकारी पूरी दे दूंगा घर के सामने, ताकि आप ये न कर सके कि हमको दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं। किस कारण दिखाई सुनाई नहीं देता? वो है अनुशासनहीनता, आदेश का पालन न करना। कल उद्घाटन होगा। आप आत्मा के घाट पर बैठकर नाम करना, ये कारण है। जब तक ये कारण नहीं तब तक निवारण नहीं होगा। इसका आप विशेष ध्यान रखिए। सत्संग असल की एक महिमा है, आदर्श है, संदेश प्रसारित होता है। जो आसपास आवाज सुनाए हैं बिल्कुल साफ सुथरे रखो। आपके भंडारे में गौशाला से गोबर ले आओ, एकदम लीक पर पड़े, क्योंकि बाहर से लोग आएंगे, देखेंगे कि ये लोग मतलब कितनी मर्यादा में रहते हैं, कितनी स्वच्छता में रहते हैं। ये तो आपको करना होगा। अगर आपके बस का नहीं है तो वहाँ से आवाज हटा दीजिए, लेकिन यहाँ जो रहेंगे वो पूर्ण मर्यादा में अनुशासन में रहेंगे, ताकि जो लोग आते हैं उन पर एक अच्छा प्रभाव पड़े। जय गुरुदेव। हाँ, सत्संग का समय 2 बजे। आप 15-20 मिनट पहले, क्योंकि 2 बजे जैसे प्रार्थना पाठ शुरू हो जाएगी, सत्संग का गेट बंद कर दिया जाए। प्रवेश कर दीजिए, आप बाहर चलते बच्चा नहीं इनको नोट कर लो। मैंने मोबाइल खोल के रखो, मैं पूरा संदेश दे रहा हूँ जो करना है, और जिसके द्वारा आध्यात्मिक उन्नति होगी उस समय आपको हम लोग थोड़ा सचेत हो जाओ। अब वो व्यवस्था नहीं रही, उसी के अंदर तो पूर्ण प्रवेश कर दीजिए, क्योंकि हमको भी कुछ कर लेना, जो करूँगा तुम्हारे लिए करूँगा। अपने लिए तो मैं कभी कुछ करता ही नहीं, न अपने लिए किसी चीज की कामना करता हूँ, न अपने लिए कोई दया मांगता हूँ। जो करता हूँ तुम्हारे लिए करता हूँ। जैसे लोग अपने परिवार के लिए जो भी करते हैं, गुरु परिवार है, हम भी बड़े परिवार के लिए कर रहे हैं, हम कोई नया काम नहीं कर रहे, समझने की जरूरत। तो सत्संग असल पूर्ण मर्यादा है, पहले नहीं है। जब सब घुस गए यहाँ से आह्वान करे, उसके नियम समझ से आओ और सत्संग सुन के दोनों रावत एक सबसे बड़ा ये अनुशासन है। इस साथी होकर संतों के वचनों को सुन रहे हो। संत वचन वर्षन नहीं परत जात ब्रह्मांड ब्रह्म तक के लिए चुनौती दे रहा संत, वो अपनी व्यवस्था को बदल सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ या कहा है उसमें कोई हेरा फेरी नहीं होगी, वो लेकिन कब हो जाएगी, इसके पहले नहीं। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। हिंदुस्तान के सभी मिशन के प्रेमियों से हमारा अनुरोध है कि कलयुग जाने की तैयारी, इसे थोड़ा समझ लो। गुरु की शरण पकड़ लो तो चली कर सकता है, उनकी शब्दों को पकड़ लो, उनकी बनाई आध्यात्मिक क्रिया आत्मा के कल्याण के लिए उसको पकड़ लो तो काल तुम्हारा कुछ नहीं करेगा। इसीलिए उन्होंने बड़े संदेश में कहा है, बच्चे का 7 जन कोई जो गुरु से लो लगाएगा, बच्चे अवश्य तो बड़ा मुश्किल। इतनी कुदरत नाराज है, उसे ये झूठ कर खबर से मतलब यानी भाव से इतनी दुखी है कि अब वो कुछ करना चाहती है। कुदरत का काम तुम्हारे हित में नहीं होगा, वो तो प्रलय करेगी। अध्ययन की वायु प्रलय क्या होगा वो तो उसके अनुसार होगा, और वो हमारे आपके कर्मों के अनुसार दंड देगी। इसलिए पहले से हम सचेत हो जाए, गुरु की शरण में चले जाए तो हमारा कोई बात वाका नहीं कर सकता। जय गुरुदेव।
10 बज रहा है। 10 बज रहा है अभी।